ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। षडलिंग स्वरूप बंधव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु माँ मुने, आप हमारे लिए कर्मश षडलिंग स्वरूप पन्नव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूर्य जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महाराज जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा बार बा, भारी बा, भारी बार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करे। पर नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव। इस इससे पार करने के लिए ऋषि नाव हैं, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार का अपने जप करने वाले साधकों को से कहता है, वह प्रपंच नहीं है, वह तुम लोगों के लिए अत इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, पर प्रकट से न नयेत व युष्मान मोक्षम इति वा पन्नव अठा। यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि पन्नव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम पन्नव है। उन माया रहित महेश्वर वर कोई नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए पन्नव कहलाते हैं। पन्नव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे पन्नव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य प्रकाशमान प्रकट करता है, इसीलिए वह पन्नव है। पन्नव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म पन्नव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षरों वाले मंत्र को स्थूल पन्नव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें पांचों अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म पन्नव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सिद्ध रूप है तथा दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा पंद्रह जप की सहज साधना स्वत होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म पन्ना मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पुण्य ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है, जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म पन्नव के भी हस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जाने चाहिए, आकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला। इनसे युक्त जो पन्नव है उसे दीर्घ पन्नव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह उ म इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को अश्वपन्नव कहते हैं। शिव है, उ शक्ति है, और मकार इन दोनों का एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर अश्वपन्नव का जप करना चाहिए।
जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व पल्लव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके पांच विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष पर्वत अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रविद कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वृत्त अथवा निर्वृत्ति मार्गी कहे गए हैं। पर्वत पुरुषों को अश्व पल्लव का ही जप करना चाहिए और निर्वृत्त पुरुषों को दीर्घ दीर्घ पल्लव का वयोटियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त पल्लव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ जप करके वह वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ जप करके वह कर्म से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द रूप विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके वह अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ पन्नव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सदा पन्नव का जप और पन्नव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में पन्नव के ऋषि, चंड और देवता आदि का न्यास करके फिर जब आरंभ करना चाहिए। अकारादि मात्रों का वनों से युक्त पन्नव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य मन, इस तरह 108 करोड़ पन्नव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा पन्नव का जप और पन्नव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं। पहले अपने शरीर में पन्नव के ऋषि, संत और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकरादि मात्रों का वर्णों से युक्त पन्नव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विधि संस्कार मात्र कान्यास तथा सद्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल पन्नव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्मश क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कारी क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता वर्मा इंद्रियों को जी इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता और मन को भी वश में करके पर द्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जब योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोकी आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दिविजो, अब मैं जब योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए
ये जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नम पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्व का नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल पन्नव रूप इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। दिव्य गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के वृक्ष पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। ये समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक शस्त्र जप से ही शुरू हो जाता है, अन्यथा वह तनी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाई जांग पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मर्दा टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षर विद्या का जप करे। उन दिनों चारक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे, जबकि साप्ती के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्राप्त काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में संतोषादि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 शस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वरण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य पर्वत का भी वरण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्योजात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करने के 50 पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके ओम आरंभ करे। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुकांत क्रम करके अर्थात परिसमोहन उल्लेखन मद उद्धरण और अभयुक्सन इन पंचभूत संस्कारों से 50 वेदी पर स्वामी भूख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य गांठ आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां ही स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। ओम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया वो उनको ईशान आदि का स्वरूप भी समझे तथा आश्चर्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने।
इसी भावना के साथ उन सबके शरण ढोए और उनके शरणों से अपने मस्तक को शीशे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति शक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। इचनादि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक दिक दीकपाली को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तरंतर पुण्य 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर कर्मश अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले 20 में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्रों को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुण्य 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुण्य 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके देवीय तेज से प्रकाशित हो वह कर्प से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक कर्म से निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर समालोक तक के जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं। समालोक ऊपर सुशील लोक पर्यंत 23 भुवन स्थित हैं। सुशील लोक के अंतर्गत कैलाश में पनियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सुशील लोक से ऊपर ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें में कार्यपुत्र महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। हब में कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे तिरोधान अथवा लय है। ऊपर नहीं वहां से नीचे ही क्रम में पार्षद द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं। वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता
है, वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं, उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोगों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं, वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त वो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्रों को पार कर जाते हैं। चक्रेश्वर की सीमा सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्म शरीर का मूर्तिमान रूप है। इसके सत्य, चौस, अहिंसा और दया, ये चार पाद है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह है, सम कान है, वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वत्सव है, वे कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वस्वाकार धर्म रूप कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृक्ष वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 16 लोग स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंड आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंड ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 16 लोग स्थित है। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोगों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कार्नेश शिव के 56 लोग विद्यमान है। तदंतर शिव समस्त ब्रह्म लोक पर्यंत हैं। और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से युक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, इन पांचों कृतियों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह क्या करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन वो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से कर्म साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन क्रम में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी क्रम है, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्ति हैं, इसमें संशय नहीं। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमन या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ज्ञान रूपी धर्मों में भलीभांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा रात्म तत्व रूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार की कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के ज्ञान को मिटा देते हैं। ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान सर्वत्र प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामतत्व की इस समय के सीढ़ी हो जाने पर मनुष्य करते हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदीस्थान से परे जो स्वयं जो सर्वसंवेद्य शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही साक्षात शिवलोक के
उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधु को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव 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 और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्रों को धारण करके वह शिव ही रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो कर्म से जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का स्वरूप है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती किस का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उससे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिव लिंग के प्रति उप प्रदान और प्रदान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूपी है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो जो शिवलिंगोपासक शिव भक्ति की सेवा आदि करके करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को वो बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।